बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा के आयात नंबर 279 का तर्जमा। लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। अब भी तौबा कर लो और सूद छोड़ दो तो अपना असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो। ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। सूरत बकरा एशिया नंबर 323। ये आयत फतह मक्का के बाद नाजिल हुई और मजमून की मुनासबत से इस सिलसिला कलाम में दाखिल कर दी गई। इससे पहले अगरचे सूद एक नापसंदीदा चीज समझा जाता था मगर कानूनन इसे बंद नहीं किया गया था। इस आयत के नज़ूल के बाद इस्लामी हुकूमत के दायरा में सूदी कारोबार एक फौजदारी जुर्म बन गया। अरब के जो कबीले सूद खाते थे उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के जरिए से आगाह फरमा दिया कि अगर अब वो इस लेन देन से बाज ना आए तो उनके खिलाफ जंग की जाएगी। निजरान के ईसाइयों को जब इस्लामी हुकूमत के तहत अंदरूनी खुद मुख्तारी दी गई तो मुआहदे में ये तशरीह कर दी गई कि अगर तुम सूदी कारोबार करोगे तो मुआहदा फसख हो जाएगा और हमारे और तुम्हारे दरमियान हालत जंग कायम हो जाएगी। आयात के आखिरी अल्फाज की बिना पर इब्ने अब्बास, हसन बसरी, इब्ने सरीज और रबिया बिन अंस की राय यह है कि जो शख्स दारुल इस्लाम में सूद खाए उसे तौबा पर मजबूर किया जाए और अगर बाज ना आए तो उसे कत्ल कर दिया जाए। दूसरे फुका की राय में ऐसे शख्स को कैद कर देना काफी है। जब तक वो सूद खोरी छोड़ देने का ऐद न करे उसे ना छोड़ा जाए। सूरत बकरा की आयत नंबर 280 का तर्जमा। तुम्हारा कर्जदार तंग दस्त हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो और जो सदका कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम समझो। सूरत बकरा एशिया नंबर 324। इसी आयत से शरीयत में ये हुक्म निकाला गया है कि जो शख्स अदाए कर्ज से आजिज हो गया हो इस्लामी अदालत उसके कर्ज ख्वाह को मजबूर करेगी कि इसे मोहलत दो और बाज़ हालात में वो पूरा कर्ज या कर्ज का एक हिस्सा माफ भी कराने की मजाज होगी। हदीस में आता है कि एक शख्स के कारोबार में घाटा आ गया और उस पर कर्जों का भार बहुत चढ़ गया। मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपने लोगों से अपील की कि अपने इस भाई की मदद करो। चुनाचे बहुत से लोगों ने उसको माली इमदाद दी मगर कर्जा फिर भी साफ ना हो सके। तब आपने उसके कर्ज खाओं से फरमाया कि जो कुछ हाजिर है बस वही लेकर इसे छोड़ दो, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं दिलवाया जा सकता। फुका ने तशरीह की है कि एक शख्स के रहने का मकान, खाने के बर्तन, पहनने के कपड़े और वो आलाट जिससे वो अपनी रोजी कमाता हो किसी हालत में कुर्ब नहीं किए जा सकते। सूरत बकरा की आयत नंबर 281 का तर्जमा। उस दिन की रुसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरफ वापस हो गए। वहाँ हर शख्स को उसकी कमाई हुई नेकी या बदी का पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर जुल्म हरगिज ना होगा।